की जय, राघव भगवान की जय, नारायण भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय, आचार्यों की जय, अयोध्या धाम की जय, साई महारानी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय, आनंद की जय, जय श्रीमन्नारायण। श्रीरामानुज संप्रदाय शरणौ निष्ठां गरिष्ठां दधत् वेदान्तद्वितयान् प्रवचन प्रख्यात वैदुष्यभाक् गोपालार्य सुधीमणि गुणनिधिः प्रेम्णा प्रणामाञ्जलिं मत्तं स्वीकुरुतां करोतु करुणापूर्णां च दृष्टिं मयि। आचार्यान् स्मदीयानपि परमगुरून् सर्वमाचार्यवर्गं श्रीमद् रामानुजाख्यं मुनिमखिलजनोद्धारणायावतीर्णं पूर्णार्यं यामुनेयं मुनिवरमथतौ रामराजीवनेत्रौ वन्दे नाथं मुनीन्द्रं वकुलधरचमूनाथ लक्ष्मी मुकुन्दान् श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुमरविन्ददलायताख्यं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। प्रमाणं च प्रमेयं च प्रमातारश्च सात्विकाः जयन्तु क्षतितारिष्ठं सह सर्वत्र सर्वदा। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल हेय प्रत्यनी परम कारुणी भगवान श्रीमन्नारायण श्रीयपति की पूर्ण अनुकंपा से यह आचार्य वैभव महोत्सव गत दिवस से प्रारंभ हुआ है, जो पंच दिवसात्मक हमारे परम शुभ माधवाचार्य स्वामी ने आचार्य मुखोल्लासार्थ आचार्य के कंकण के रूप में यह वार्षिक सेवा की व्यवस्था की है। वक्तव्यम आचार्य वैभवम भगवत वैभवं च, ये अपने पिल्लई लोकाचार्य स्वामी का आदेश है। सबसे पहले आचार्य वैभव, उसके बाद भगवत वैभव। क्यों? माने भगवान से परिचय कराने वाले, भगवान के दरबार में ले जाने वाले, पुरस्कार करने वाले और हमारे वचनों को भगवान तक सुनाने वाले आचार्य होते हैं। इसलिए आचार्यों का किया हुआ जो उपकार है, उस उपकार का प्रत्युपकार तो कदापि किया ही नहीं जा सकता है। इस विषय को श्रीवचन भूषण में अपने पिल्लई लोकाचार्य स्वामी निर्णय करते हैं। श्रीवचन भूषण ऐसा ग्रंथ है, प्रपत्ति शास्त्र सर्वस्वम, ये अपने पूर्वाचार्यों ने नाम रखा है। प्रपन्नों के लिए आवश्यक सब कुछ उसी में है। इसलिए विलक्षण ग्रंथ है। अपने बराबर मुनि स्वामी जो पूर्वाचार्यों में अंतिम रहे, उपदेश रत्नमाला अपने प्रबंध में सब कुछ विषय बताने के बाद श्रीवचन भूषण ग्रंथ के वैभव को बताने में 6-7 गाथाएं उसमें प्रयोग करते हैं। जगदाचार्य अन्यत्र तनियन में आता है, जगदाचार्य रचिते श्रीमद् वचन भूषणे तत्वज्ञानं च तन्निष्ठां देहि नाथ यतीन्द्र में। हम लोगों को कुछ भी ग्रंथों का यदि प्रसन्न रहना है, हमारे ऊपर ग्रंथगत ज्ञान रहस्य यदि खोलना है, तो भगवत रामानुज स्वामी जी की कृपा की आवश्यकता है। इसलिए तिरुवायुमणि सहस्र कीर्ति खोलने के लिए भी पहले संस्कृत में एक मंगलाचरण किया अपने नाथमुनि स्वामी जी ने, भक्तामृतम श्लोक। उसके बाद और 4 तनियन उसमें तमिल भाषा में है, पूर्वाचार्य में जो
बनाया। उसमें प्रार्थना करते हैं भगवत मने सर्वोत्तरी आलवार के द्वारा जो प्रणीत अनुग्रहित दिव्य प्रबंध है सहस्र गीति, उसे धारण करने के लिए आप हमें कृपा करिए, बुद्धि प्रदान करिए। इस प्रकार भगवत रामानुज स्वामी से प्रार्थना करते हैं। उसी प्रकार परकाल स्वामी का बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसका नाम है पेरिय तिरुमोड़ी। आलवारों में सबसे अंतिम है परकाल सूरी। 12 आलवारों में से अंतिम आलवार है परकाल सूरी, उनको तिरुमंगई आलवार भी बोलते हैं। संस्कृत में परकाल सूरी नीलम भी उनका नाम रहा। तिरुमंगई स्थान दिव्यदेश का नाम है, उसी नाम से वो प्रसिद्ध हुए तिरुमंगई आलवार। उनका तिरुकुरयलूर दिव्यदेश है, एक तिरुनांगूर दिव्यदेश है, उसमें अगल बगल में सब मिलाकर 11 दिव्यदेश हैं। 11 दिव्यदेश हैं, 11 भगवान, 11 दिव्यदेशों में रहने वाले भगवान 11 करोड़ में सवार होकर अलग अलग एक ही जगह सवार हो जाते, दर्शन देते हैं। उनको एकादश गरुड़ सेवा बोलते हैं। उसी प्रकार आलवार तिरुनगर में 9 दिव्यदेश हैं। 9 दिव्यदेश में रहने वाले भगवान एक ही जगह आ जाते हैं। आलवार के जो तिरुनक्षत्र उत्सव होता है उस समय सब एक ही जगह आते हैं। 9 दिव्यदेशों में विराजमान भगवान, सब भगवान आलवार के पीछे पीछे दौड़ते हैं, दौड़ाते हैं जो अर्चक लोग। अर्चा अवतार में भगवान अर्चक के अधीन होकर चलते हैं। अर्चक पराधीना किलात्म स्थिति ही है, पराशर भट्ट स्वामी होता है। इस प्रकार भगवान आलवार के पीछे पीछे क्यों दौड़ रहे हैं? आलवार भगवान के पीछे पीछे दौड़े तो ठीक है, तत्व के पीछे, लेकिन तत्व जो है तत्वदर्शियों के पीछे दौड़ रहा है। भगवान तत्व है, ये लोग तत्वदर्शी है, तत्व को साक्षात्कार करने वाले। उसके रहस्य है आलवार की जो मधुर वाणी है उसको श्रवण करने के लिए आप हमें गाइए, हमें गाइए, हमें गाइए। भगवान मने आलवार के पीछे पीछे दौड़ते हैं। उनका कवित्व ऐसा है, हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने भगवान को अपनी अपनी भाषा में सब लोगों ने गाया है। सबके प्रति भगवान प्रसन्न भी रहते हैं। जैसे गजेंद्र ने भगवान को बुलाया, अपनी भाषा में बुलाया होगा। उन्होंने जो भ्रमण किया, जो हाथी जो भ्रमण करता है, चिढ़ाता है, उसी प्रकार अपनी आवाज वो सुनाए। अभी भगवान प्रसन्न हुए। श्री विष्णु सहस्त्र नाम में बोलते हैं, शब्द सहस्त्र से लेकर लगभग 28 नाम गजेंद्र मोक्ष के विषय में विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र में। वहाँ पराशर भट्ट स्वामी यया कयाचित भारत्या, जो भगवत स्तुति यदि आपको करना है, यया कयाचित भारत्या, आप जिस वाणी को जानते हैं, जो अपनी मातृभाषा है, उससे कभी कोई आपत्ति नहीं। जो कर्मकांड संबंधी वैदिक कर्म जो भी करेंगे वो संस्कृत में होगा। जैसे कर्मकांड आदि है, हमारा संकल्प होगा, ये सब संस्कृत भाषा में होगा। नहीं, वैदिक विधि और कर्मकांड आदि जो भी संकल्प बोलेंगे वो सब संस्कृत में होना चाहिए। उसका नियम है सब ग्रंथ संस्कृत में, ताकि भगवत स्तुति परक जो भी हो, अलग अलग भाषा में सब है। वेद से अभिरुद्ध हो, भगवान का गुणानुवाद हो, तब छंदोबद्ध न होने पर भी, उसमें अलंकार आदि न होने पर भी गायंती गृणंती वेदव्यास ने कहा है। नारद जी जो वेदव्यास ने कहा, वो गायंती गृणंती शिक्षा लोग स्वीकार करते हैं, तो भगवत परक होना चाहिए, यशोगान भगवान का होना चाहिए। उसी प्रकार आलवारों ने तमिल में गाया, वो भगवान को इतना प्रिय लगा। वो आलवार तिरुनगर के जो 9 भगवान हैं, 9 संख्या के प्रभु हैं, आलवार के पीछे पीछे दौड़ते हैं, हमें गाइए, हमें गाइए। सबके मन कवित्व में पर भी सठरी पुरे गएव कमलापति दिव्य कवि ही। ये बराबर स्वामी के अष्ट दिग्गजों में एक महानुभाव है देवराज गुरु, जिन्होंने पूर्व दिनचर्या, उत्तर दिनचर्या, बराबर मुनि शतकम, बराबर मुनि चंपू, बराबर मुनि अष्टकम आदि ग्रंथ बनाए। देवराज गुरु एक थे, उनके अष्ट दिग्गजों में से। इतने सरल और मृदु भाषा में लिखते, बहुत सुंदर है। पूर्व दिनचर्या, उत्तर दिनचर्या में बराबर मुनि स्वामी की पूर्व दिनचर्या और उनकी सायंकालिक जो दिनचर्या उत्तर दिनचर्या, ये दोनों को मिलाकर पंक्ति पावनी बोलते हैं। दक्षिण भारत के आचार्य लोग पंक्ति पावनी, प्रसाद पाते समय तभी आराधना में सुबह उसको पूर्व दिनचर्या को पूरा पाठ करके गोष्ठी में जब प्रसाद पड़ता है उस समय मैं वो स्तोत्र पूरा होने के बाद फिर आचमन करके
परिसेचन आदि करके अमृतोपस्तरण से आदि मंत्र बोलते स्वीकार करके प्रसाद ग्रहण करना प्रारंभ करेंगे। पंक्ति पावनी नाम रखा है। पूरे तली आराधना की गोष्ठी को पवित्र करने वाला उस स्तोत्र है। पूर्व दिनचर्या सौगिर्गामा प्रियोगींद्र चरणाम्बुज षट्पदम देवराज गुरु वंदे दिव्य ज्ञान प्रदम शुभम। वही देवराज गुरु थे एरुम्बीरप्पा, तमिल में उनका नाम है एरुम्बीरप्पा। एरुम्बी एक गांव का अग्रहार का नाम है, वहाँ के स्वामी उपकारक थे, वहाँ उनका अवतार हुआ था, इसलिए एरुम्बीरप्पा तमिल में नाम रहा, संस्कृत में देवराज गुरु उनका नाम। वो पूर्व दिनचर्या इतना सरल सरस है। उसी प्रकार साईकाल जब प्रसाद पाने के लिए तभी आराधना बैठेंगे, वहाँ उत्तर दिनचर्या का पाठ करेंगे। अधगोष्ठी गरिष्ठानाम अधिष्ठाय सुमेधसाम वाक्यालंकृति वाक्यानाम व्याख्याकारम नमामि तुम इत्यादि से प्रारंभ होता है। और देवराज गुरु में लिखते हैं सधरी पुरेकएव कमलापति दिव्य कवि। करोड़ों कवियों के गाने पर भी भगवान के लिए अत्यंत प्रिय कवि, भगवान के स्वरूप रूप गुण विभूति को मार्मिक ढंग से जो वर्णन करें वो सधरी पुरेकएव कमलापति दिव्य कवि ही, ऐसा निर्णय कर दिया। इसलिए उनका जो तिरुवायुमणि प्रबंध है सहस्र गीति व्याख्या के सहित, उसका अध्ययन करने के बाद ही वैष्णवत्व की पूर्ति मानते हैं दक्षिण भारत के आचार्य लोग। इसलिए विधान से भगवत विषय का अनुसंधान माने अध्ययन किया जाता है। और हमारे सदगोपसूरी के विषय में भी कई लोगों ने गाया है। परवरम स्वामी जी के अष्टदिग्गजों में से एक हैं कंदाड़ई, उनका नाम है कंदाड़ई अण्णन। श्रीरंगम में कंदाड़ई अण्णन, प्रतिवादी भयंकर अण्णन, उन्होंने तिरुमारी है करती है। और खंडाड़ी अनंत वरदनारायणम मद्गुरुम संश्रय जो तनी है वो उनका है। वरदनारायणम मद्गुरुम संश्रय, वो बाघूल वंश के रहे वरदनारायण। अष्टदिग्गजों में ये थे, उन्होंने लाया था। परवरम स्वामी के समय में प्रतिवादी भयंकर अण्णन स्वामी को और देवराज गुरु को उनके सामिप्य में उन्होंने लाया था। मानी उन्होंने परांकुश पंचविंशति बहुत सुंदर स्तोत्र बनाया है सदगोपसूरी के विषय में। वो स्तोत्र माला भी छपी है। परांकुश पंचविंशति सदगोपसूरी के विषय में 25 श्लोक। और वरदनारायण मद्गुरु संश्रय जो तनियन है उनको कोई कंदाड़ई अण्णन बोला जाता है। श्रीरंगम में अण्णन तिरुमाड़ी है, उस परंपरा में वो आचार्य लोग हैं श्रीरंगम में। वो अण्णन प्रतिवादी भयंकर अण्णन एक और कोई कंदाड़ई अण्णन एक, ये दोनों अष्टदिग्गज नहीं थे। वो कोई कंदाड़ई अण्णन, उन्हीं का नाम संस्कृत में वरदनारायण, वो कोई वरदनारायणम मद्गुरुम संश्रय जो तनियन आए उनका है। इस प्रकार ये माने वहाँ लिखते हैं श्लोक, देवराज गुरु जो लिखते हैं सदगोपसूरी को वर्णन करने में समर्थ कौन है? कई लोगों ने वर्णन किया, लेकिन मधुर कवि आழ்वार ने छोटा सा प्रबंध बनाया, आकार में छोटा अर्थ में बड़ा। कन्नियुन सिरुत्ताम्बु बोलते हैं। वो तो मैंने सदगोपसूरी मेरे गुरु के अलावा, हमारे आचार्य के अलावा हम किसी को जानते ही नहीं। अभिहित विषयांतरः सठारे, सठारी माने अपने सदगोपसूरी आचार्य के अलावा अभिहित विषयांतरः, दूसरे विषय को जानते नहीं। एवं मत करिए, तमिल भाषा में ऐसे बोला, एवं मत करिए, दूसरे देवता को हम जानते ही नहीं। सर्वस्व भगवान के लिए मैंने सर्वोपाय निष्ठा या अंतिमोपाय निष्ठा, आचार्याभिमान निष्ठा जिसको बोलते हैं, वो उनमें पूर्ण रूप में रहा। मधुर कवि आழ்वार चित्रा नक्षत्र में उनका अवतार हुआ, चैत्र मास में चित्रा नक्षत्र में सदगोपसूरी के शिष्य रहे। इसलिए उन्होंने छोटा सा प्रबंध गाया सदगोपसूरी के विषय। अन्य स्तोत्रों के रहने पर भी सठरीपुरेकएव कमलापति दिव्य कवि मधुर कवि तथा सठजिन मुनि मुख्य कवि। सदगोपसूरी के कवि कौन है? मधुर कवि आழ்वार, वो उनके कवि थे। उनको यथावत वर्णन करने वाले, उनके प्रति निष्ठा यानी अप्रतिम निष्ठा रखने वाले। उसी प्रकार रामानंद स्वामी के विषय में कई लोगों ने गाया है। यतिराज विंशति है, यतिराज सप्तति है, रामानुज अष्टपदी है और कई ग्रंथ है रामानंद स्वामी के विषय में। रामानुज चंपू आदि बाद में कई ग्रंथ बने।
सब ग्रंथों के लाने पर भी, सब लोगों के वर्णन करने पर भी जो रंगामृत कवि एक रहे तिरुवरंगत अमुदनार उनका नाम है, पूरे स्वामी जी ने उनको सुधार करके रामानुज स्वामी के चरणों में अर्पित किया था श्रीरंगम में। उन्होंने रामानुज स्वामी के विषय में 108 गाथाएं रचना की। रामानुज रूप तंदादि उसका नाम है। पहली गाथा का जो अंतिम पद है, दूसरी गाथा का वह आदि बनेगा, अंतादि इसको बोलते हैं। और द्रविड़ भाषा में ज्यादा प्रसिद्ध है अंतादि। पहले वाले 3 आलवारों ने जो गाया वो भी अंतादि स्वरूप है। प्रथम तिरुवंदादि, द्वितीय तिरुवंदादि, तृतीय तिरुवंदादि, भक्तिसार आलवार का चतुर्थ तिरुवंदादि, वो सब अंतादि अंतादि है। और उसी प्रकार सर्वोपसूरी का पूरा सहस्र कीर्ति प्रबंध अंतादि है। और ये रामानुज भूत अंतादि ये भी अंतादि है। प्रत्येक गाथा में रामानुज नाम है। 108 गाथा में नाम आएंगे तो 108 बार आवृत्ति हुई। एक आवृत्ति जब रामानुज भूत अंतादि पाठ कर देते हैं, रामानुज स्वामी के 108 नाम का उच्चारण हो जाता है। इसलिए रामानुज उच्चार अक्षर सर्वस्व है। अपने पूरे स्वामी ने बताया, नचेत रामानुजे तेषा चतुरा चतुरक्षरी कामावस्थां प्रपद्यन्ते जन्तवो हंत माधुर्षः। रामानुज 4 अक्षर है। वो 4 अक्षर कैसे? चतुरा, चातुर्य से युक्त है। चतुरक्षरी में 4 अक्षर का मंत्र है। यदि वही मंत्र नहीं होता, हम लोगों की गति क्या होती? पूरे स्वामी बोलते हैं भगवान ने जो दिया अष्टाक्षरी है, उसका हाथ क्या आता है रामानुज उच्चारण करने में। इसलिए बड़ा मंत्र है, नचेत रामानुजे तेषा चतुरा चतुरक्षरी कामावस्थां प्रपद्यन्ते जन्तवो हंत माधुर्षः। पूरे स्वामी ने व्यक्त किया है। इसलिए एक आवृत्ति जब पढ़ते रामानुज स्वामी के 108 बार नामोच्चारण होता है। इसे हमारे यहाँ कोई भी ग्रंथ लिखा जाता है, कोई संप्रदाय में श्रीमते रामानुजाय नमः, अपने को रामानुजदासः रामानुजदासी हम लोग जोड़ते हैं, क्योंकि भगवान रंगनाथ उनके हाथ में है, रामानुज स्वामी के हाथ में है। इसलिए बार-बार मुनि स्वामी जी ने निवेदन किया रंगनाथ भगवान से। यतिराज विंशति अंतिम 17वां श्लोक, श्रुत्यग्रवेद्य निज दिव्य गुण स्वरूप प्रत्यक्षतां उपगतस्त्विह रंगराजः पश्य सदा भवति ते यतिराज तस्मात् शक्तः स्वकीय जन पाप विमोचने त्वं। श्रुत्यग्रवेद्य, श्रुतियों का अग्रभाग मानी उपनिषद भाग, वेदांत भाग। श्रुत्यग्रवेद्य निज दिव्य गुण स्वरूप, भगवान के स्वरूप रूप गुण विभूति सब कुछ जानने के लिए हमारे लिए प्रमाण क्या है? शास्त्र प्रमाण। शास्त्रों के द्वारा, वेदों के द्वारा, वेदांतों के द्वारा जानना है। वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः, भगवान ने कहा। हमने पूर्वाचार्य लोग उसकी इतना सुंदर समन्वय करते हैं। वहाँ एवकार है, जो अवधारण है, वेदैरेव वेद्यः अहमेव वेद्यः वेद्य एव। एवकार शब्द वेदों के द्वारा ही भगवान वेद्य हैं, वेदों के द्वारा ही जाने जाते हैं, भगवान ही जाने जाते हैं उसके द्वारा। वेद वेद्यता तो वही है, और वेद के द्वारा ही भगवान जाने जाते हैं। इसीलिए शास्त्र शब्द वेद के लिए ही प्रयुक्त होता है। शासनात् शास्त्रम जो है वो इदम कुरु इदम महाकार्षी है शास्त्र है। इदम कुरु इदम महाकार्षी कहने वाला वेद है। वेद से जो अभिरुद्ध रहेगा सब प्रमाण होंगे। श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्नो रक्षत, जो महाकवि कालिदास ने कहा, श्रुति का जो अनुसरण करके चलते हैं वो सब ग्रंथ प्रमाण होते हैं। उपब्रह्मण ग्रंथ, वेद के अंग जितने भी इन सब। इसीलिए भगवान वेद वेद्य है, वेद वेदांत वेद्य, श्रुत्यग्र वेद्य निज दिव्य गुण स्वरूप। ऐसे जो भगवान है प्रत्यक्षतां उपगतस्त्विह रंगराजः। हे रामानुज स्वामी, आपके लिए भगवान रंगनाथ स्वाधीन में है। उभय विभूति की चाबी आपको दिए हैं वो। श्रुत्यग्र वेद्य निज दिव्य गुण स्वरूप प्रत्यक्षतां उपगतस्त्विह रंगराजः वश्य सदा भवति ते। आपके लिए भगवान, आचार्य के लिए भगवान वश में होते हैं। अपने गोदामा जी ने तिरुप्पावली में पहली गाथा में कहा, नंदगोपन कुमारन। अभी धनुर्मास पूरा हुआ, सूर्य भगवान धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में चले आए। सब जगह सज्जन लोग, ज्ञानी लोग, आचार्य लोग गोदामा जी का जो तिरुप्पावली प्रबंध है उसका आस्वादन
गुणानुवाद अनुभव सब लोग कर रहे थे जगह जगह। पहली गाथा में तमिल भाषा में गोदा माने बोलती पूर्वे कोडुंतोड़िलन नंद गोपन कुमारन। पूर्व माने तीक्ष्ण, तीक्ष्ण भाला, बैल माने भाला को हाथ में लेने वाले जो नंद बाबा हैं उनके पुत्र कुमारन, कुमारह शब्द तमिल में कुमारन बन गया। पूर्वे कोडुंतोड़िलन कुमारन नंद गोपन कुमारन। नंद बाबा के लिए भगवान कुमार है माने पुत्र हैं, विधेय हैं। उसी प्रकार नंदगोप के स्थान में अपने आचार्यों ने आचार्य को लिया है। नंदगोपाल के स्थान में आचार्य रहेंगे। तू नदी समृद्ध हो धातु से नंदती की नंद भगवान के कल्याण गुणों का अनुभव आस्वादन करके प्रसन्न रहते हैं और भगवान के गुणों को एक स्वादुन भुंजी के अनुसार सबको अनुभव कराते हैं। इसलिए आचार्य नंद हुए। गोपा या गोप कुछ गाथा गोपाल शब्द कुछ गाथा में गोप शब्द जुड़ा है, गोदा ने जो प्रयोग किया। गुपु रक्षण धातु है। अपने मंगला शासन के द्वारा भगवान की रक्षा करते हैं आचार्य लोग। प्रत्येक दिन अपने श्री वैष्णव सिद्धांत में प्रातःकाल स्नान आदि करने के बाद हमारे यहाँ गुरु परंपरा का अनुसंधान होता है, श्रीपाद तीर्थ का स्वीकरण होता है, आचार्य तिरुवड़ी को शिरसा हम लोग धारण करते हैं। उसके द्वारा वो भगवत तीर्थ से सबसे पहले उसको लिया जाता है। आचार्य की महत्ता ये है। उसके बाद भगवत सान्निध्य में चले जाते हैं। इसीलिए रामानुज स्वामी ने कहा गुरु परंपरा या परम गुरु भगवंतम अभिगम्य। इसी के कारण आचार्यों के द्वारा किया हुआ जो उपकार है, उपकार का प्रत्युपकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए पीड़े लोकाचार्य स्वामी ने वहाँ उदाहरण और प्रमाण प्रस्तुत किया। आचार्य के जिन्होंने मंत्र मंत्रार्थ प्रदान किया है, भगवत विषय प्रदान किया है, सन्मार्ग में जाने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए मार्ग दिखाया, वो आचार्य होते हैं। उन महान भावों का किया हुआ उपकार के लिए आप प्रत्युपकार करेंगे। आचार्य ने एक ईश्वर को दिया है, आपको प्रत्युपकार करने के लिए डबल चाहिए, दो ईश्वर की आवश्यकता पड़ेगी। आचार्य लोग इस विभूति में संस्कार सिखाते हैं, खान पान में, रहन सहन में, बोली चाली में, सब कुछ हमको सुंदर एक संस्कार प्रदान करते हैं। इस लीला विभूति में भी इसी संस्कार के नाते वहाँ भी अत्र परत्र चापि नित्यम यदीय चरणौ शरणम मदीयम। भगवत सान्निध्य वहाँ भी आचार्य के सन्निधि से ही मिलेगा। इसीलिए उन आचार्य के विषय में उपकार करने के लिए दो ईश्वर चाहिए, दो विभूति आचार्य प्रदान करते हैं। तो हमें चार विभूतियाँ चाहिए, दो ईश्वर भी नहीं है। स एक ईश्वर तत्व तो जो एक ही है, वेद बताता है स एक स एवं वित्, परमात्मा एक है। जो नेति नेति श्रुतियों ने बताया न इति यानी भगवत तत्व तो एक ही है और वही है, उनके अलावा दूसरे नहीं है। नेति नेति माने उनके अलावा दूसरे नहीं, वो परमात्मा है। इस प्रकार बृहदारण्यक आदि उपनिषदों ने भी जो निर्णय किया है, इसलिए प्रत्युपकार तो किया ही नहीं जा सकता। दो ईश्वर भी नहीं है, चार विभूतियाँ भी नहीं है। पृथ्वी दद्या न तत्तुल्यम कथंचन। वहाँ वरवड़ स्वामी प्रमाण उठाते हैं, समग्र पृथ्वी को उठाकर दान दें, आचार्य के लिए समर्पण करते हैं, तब भी जो आचार्य लोग हमको भगवत विषय देते हैं, पंच संस्कार प्रदान करके, मंत्र प्रदान करके, जो मंत्रार्थ उभय वेदांत ग्रंथों को प्रदान करके सन्मार्ग देते हैं, ऐसे पूर्वाचार्यों के विषय में सब कुछ मैंने पूरा विभूति उठा के दें माने, तब भी वो तत्तुल्यं कथंचन। इसलिए आचार्य का स्मरण हम लोग कर सकते हैं। कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए वाणी दिया है, प्रभु ने वाणी दी, मन को दिया, और सेवा करने के लिए प्रभु ने शरीर प्रदान किया, जिनको मनोवाक काय बोलते हैं। मन और वाक काय माने शरीर, यानी मन से भगवान के गुणों का, आचार्य के गुणों का स्मरण, और वाणी से आचार्य गुणों का कीर्तन, आचार्य वैभव का कीर्तन, इस शरीर से आचार्य की सेवा। इसलिए हमारे सदगुरु सूर्य आलवार ने माने उपदेश किया है सहस्र गीति में, उल्लम उरई सेयल उल्ल इमोनरयum उल्ली केडुत्तु इरई उल्लिल ओडुंगे। सहस्र गीति में उनका संसारियों के प्रति उपदेश है। उल्लम माने मन, भगवान ने सबको दिया है। आज मुझे भगवान को चिंतन करना है,
आपका जो थोड़ा मन है आपको उधार दीजिए, फिर हम देंगे, किसी से लेने की आवश्यकता नहीं। मन सबको दिया, पूरा ही बोलने की शक्ति भी प्राय सबको दिया है। जो नहीं बोल पाएंगे उनको भी भगवान कृपा करते हैं। रामानुज स्वामी के सानिध्य में पूरे स्वामी जैसे और गोविंद भट्ट जैसे बड़े बड़े विद्वान लोग भी रहे। एक मूक भक्त रहे, गूंगे रहे, बोल नहीं पाते थे। एकदम पूरा कालक्षेप करके उभय वेदांत ग्रंथों का प्रवचन होने के बाद भगवत रामानुज स्वामी अपनी कुटी में प्रवेश करते हैं। मठ में जब प्रवेश करते हैं, जो गूंगे वो भक्त थे रामानुज स्वामी किसी से पंच संस्कार संपन्न थे, वो भी बैठते थे कालक्षेप में, लेकिन सुना नहीं जाता था। सुनने श्रवण सामर्थ्य मिल रहा और वाचिक सामर्थ्य भी मिल रहा बोलने के लिए। लेकिन उनको पश्चाताप हुआ, ये लोग इतने ग्रंथ पढ़ते हैं, लाभ उठाते हैं, जीवन होगा, आत्मलाभ होगा, लेकिन मैं भी रामानुज स्वामी की सन्निधि में हूँ, लेकिन वो लाभ मैं नहीं उठा पा रहा हूँ। मेरा उज्जीवन कैसा होगा? मैंने रामानुज स्वामी के चरण में गिर पड़े और उन्होंने प्रार्थना की हमारा उज्जीवन कैसा होगा। तो रामानुज स्वामी किवाड़ लगाए थे और उन्होंने बोला आपको ये सब बड़े बड़े ग्रंथ कुछ भी नहीं चाहिए। रामानुज स्वामी मूक भाषा नहीं बोलते, मैंने संज्ञा करके वो चेष्टा से इंगित से बता देते हैं और अपने ऊपर वाला वस्त्र खोलकर रामानुज स्वामी बोलते अपने चरण से दिखाकर, चरण से सिर पर्यंत, सिर से चरण पर्यंत आप मेरा चिंतन करो, बस आपके लिए पर्याप्त है। ये ग्रंथ आदि जो आप नहीं बोल पाते हैं, आप जब नहीं सुन पाते हैं, आपके लिए वो सब आवश्यक नहीं, आपके लिए मैं हूँ। भगवान के प्रति मैं आपकी ओर से मैं शरणागति करूंगा। भगवान सुनेंगे, आप बस मेरा चिंतन करो। रामानुज स्वामी ने अभय प्रदान किया, स्वयं का शरण से सिर पर्यंत, सिर से पुनः चरण पर्यंत अपने को दर्शन करा करके मैंने उनको मूक भाषा में ही बता देते आपके ये पर्याप्त है। बाहर से खिड़की से देख रहे थे पूरे स्वामी जी, उन्होंने सोचा अरे इतने शास्त्रों को हमने अध्ययन किया, ऐसा व्यर्थ हो गया। हम भी ऐसे मूक होते, ऐसे असमर्थ होते, तुरंत ऐसा सरल उपाय बताते। इतने शास्त्र उभय वेदांत और ग्रंथ पूरा पढ़ के पंक्ति पंक्ति लगाने की आवश्यकता नहीं होती। अरे दिखता रहे हमारे इतना ज्ञान, ऐसा उनको लगाना कितने जल्दी उनके ऊपर आचार्य की कृपा हुई। देखते हो अपने अपने ज्ञान को, अपने स्वातंत्र को थोड़ा वो करते हैं, दबा लेते हैं। इसीलिए जो बोलना ही नहीं जानते हैं वो तो भगवान देखेंगे किसी के द्वारा, इन्हीं आचार्यों के द्वारा। यम यम स्पृशति पाणी पिहाम यम यम पश्यति चक्षुषा स्थावराण्यपि मुच्यन्ते किं पुनर्बान्धवा जनाः। ऐसे ज्ञानी लोग स्पर्श करें, यम यम अवलोकन करें। इसीलिए यमुनाचार्य स्वामी ने कहा सकृत्वदाकार विलोकनाशया तृणीकृतानुत्तम भुक्ति मुक्ति भी महात्मा भीमा अवलोक्यताम नय क्षणे पितेय विरहो दुस्सह। भगवान के भक्त सज्जन लोग, परम भागवत लोग, आचार्य लोग दृष्टिपात करें, उसी से सब कुछ होता है। इसीलिए वेदांत देशी स्वामी ने अपना एक ग्रंथ सुभाषित नीवी एक ग्रंथ है और संकल्प सूर्योदय एक नाटक ग्रंथ है। वहाँ एक छोटा सा अनुष्ठुप श्लोक देते हैं। एकैव गुरोर दृष्ट्या द्वाभ्यां लाभापि लभेत यत् न तत् तिस्रुभिरष्टाभिः सहस्रेणापि कस्यचित्। माने भगवान में हजारों दृष्टि है, सहस्राक्ष सहस्रपाद, भगवान विराट रूप वाले हैं, उनमें उनके हजारों नेत्र हैं, हजारों हाथ हैं, सब कुछ है उनके। और इंद्र देवता में, प्रकृति मंडल के जो देवता में इंद्र है वो भी सहस्राक्ष है। और शंकर जी त्रिनेत्र हैं, त्रिनेत्र होते हुए वाल्मीकि ने कितना सुंदर कहा, षडर्थ नयन श्रीमान। वाल्मीकि रामायण में षडर्थ नयन इतना सुंदर प्रयोग करते हैं। त्रिनेत्र मुक्कण्णप्पा, अपने आलवारों में मुक्कण्णप्पा, त्रिनेत्र तीन नेत्र वाले उपकारक बोलते हैं। शंकर जी बड़ा उपकार करते हैं। कौन सा उपकार करते हैं? कोई साथ में चले जाएं, मोक्ष के लिए भगवान के पास ले जाते हैं। घंटा करना अपने पास गया, मोक्ष मांगने लगा, मोक्ष हमारे द्वारा नहीं होगा, हम ले जाते हैं मोक्ष मंदिर के पास ले जाना है। भगवान के पास ले गए, पहले घंटा करना रहा, लेकिन आपको कौन है? बद्रीनाथ जो वो क्षेत्रपाल है, बदरिकाश्रम में क्षेत्रपाल है, अभी घंटा करने को भी प्रणाम किया जाता है। तो भगवान के शरण में जाएगा, भगवान के पार्षद बन के रहेगा,
उसका पूर्व वृत्तांत क्या था वो फिर देखा नहीं जाता है। ये पूर्वाचार्य ने निर्णय किया है कि सुदूराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही साधुरेव स मंतव्य। रामानुज स्वामी भाष्य लिखते हैं मंतव्य बहुमंतव्य साधुरेव स मंतव्य बहुमंतव्य। मंतव्य में बहु लगा देते हैं रामानुज स्वामी भाष्य में। माने अनन्य भाग है, भगवान को छोड़ नहीं सकता है, लेकिन दुराचार भी उसमें हो, लेकिन क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति विगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्ता प्रणश्यति। भगवान ने कहा सिर्फ पहले घंटाकर्ण राक्षस रहा, जब भगवान का आश्रय किया, भगवान की कृपा हुई, वो भगवान बद्रीनाथ के क्या हुआ, अभी क्षेत्रपाल हुआ। दक्षिण भारत के दिव्य देश में क्षेत्रपाल रहते हैं, पार्षद रहते हैं, द्वारपाल रहते हैं। बद्रिकाश्रम में बाहर प्रांगण में है, तो घंटा करने को भी प्रणाम किया जाता है। क्यों वो मानी शंकर जी वहाँ देखे शंकरात् ज्ञान मन विक्षेप मोक्ष विक्षेप जनार्दनात् एक श्लोक है। आरोग्यम भास्करात् विक्षेप श्रिय विक्षेप हुतासना शंकरात् ज्ञान मन विक्षेप और मोक्ष विक्षेप जनार्दनात्। और शंकर जी कौन सा ज्ञान देते हैं, मैंने भगवान श्रीमन नारायण ही मोक्ष देते हैं, इस विषय को दिखाते हैं। प्रलय काल में मार्कंडेय को भी ले जाते हैं, भगवान का सानिध्य दिखाते हैं। इसलिए हमारे सड़कों सूर्य का मार्कंडेय करिए, मैंने प्रलय काल में सबको रक्षा करने वाले, सबको अपने उदर में रखकर वटपत्र में शयन करने वाले, करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विधिवे शयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम दानम मुकुंदम मनसा स्मरामि। प्रलय काल में सारे जगत को मैंने अपने उदर में रखते हैं और अपने अंगूठा लेकर चूस के उनको पिलाते हैं, मैंने अपने मुख के द्वारा भीतर भेजते हैं। चराचर जगत वहाँ है, वहाँ उनके अंगूठे में क्या है, विष्णु पदे परमे मध्व उत्साह मध्वा मधुना वैदिक प्रयोग है, मैंने छांदस है, इसलिए मध्वा मधुना भाष्यकार लोग उत्साह प्रवाह। भगवान के चरण से मधु चंदित होता है, इसीलिए भगवान सबको हमारे चराचर जगत को खिलाते हैं, अपने लिए पीते हैं उस समय। ये भगवान में एक विलक्षण है। उन वैलक्षण्यों का आचार्यों ने मैंने प्राप्त किया है। शंकर जी भी उपकार करते हैं, इसलिए अपने आलवारों ने मुक्कन त्रिनेत्र वाले उपकारक ऐसा नाम रखा है। कौन सा उपकार में भगवान का सानिध्य दिखाते हैं, वो सबसे बड़ा उपकार है। भगवान श्रीमन नारायण ही मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, यह ज्ञान दिलाते हैं। इस प्रकार आचार्य लोग भगवान का परतत्व का निर्णय आचार्य लोग करते हैं और हम लोगों को आचार्य से संबंध जोड़ देते हैं। इसलिए आचार्यों का जो किया हुआ महोपकार सबसे बड़ा है। इसलिए पूरे स्वामी भगवत रामानुज स्वामी को छोड़े नहीं। कारणवश जब रामानुज स्वामी को कर्नाटक प्रांत उस समय जाना पड़ा, पूरे स्वामी बिछुड़ में इतने तड़पते हैं। भगवत रामानुज स्वामी के दर्शन के लिए उन्होंने स्तोत्र बनाया, स्तोषे तच्चरण विलोकनाभिलाषी। सुंदर कवि प्रारंभ में बोलते हैं, श्री रामावरद मुनीन्द्र लब्ध बोध स्तोषे तच्चरण विलोकनाभिलाषी। अपने आचार्य रामानुज स्वामी के दर्शन के लिए हे सुंदर बाबू भगवान, आपका मैं स्तोत्र कर रहा हूँ, मैं जल्दी ही मेरे आचार्य का मुझे दर्शन हो। श्री रामानुजार्य वसगः परिवर्तिशीय। अपने आचार्य भगवत रामानुज स्वामी के सानिध्य में मुझे रहने को मिले, ये भगवान से प्रार्थना करते हैं। और यो नित्यम अच्युत पदाम मुझे इसमें भी पूरे स्वामी ने अपना आचार्य संबंध उसमें सुंदर जोड़ा है। ये सबसे पहले हमारे यहाँ गुरु वंदन आचार्य वंदन किया जाता है, वहीं से प्रारंभ होता है। अस्मत् गुरुभ्यो नमः। उत्कारक आचार्य, उपकारक आचार्य, एक ही व्यक्ति के लिए अनेक आचार्य हो सकते हैं। जैसे भगवत रामानुज स्वामी ने 5 आचार्यों के द्वारा ज्ञान को प्राप्त किया, इसलिए पंचाचार्य पदाश्रिता रामानुज स्वामी के लिए आता है। तो जो आचार्य एक परंपरा है हम लोगों के लिए, इसलिए वंदे गुरु परंपरा। उस गुरु परंपरा का अनुसंधान के लिए सब शास्त्रों ने निर्देश किया और हमारे आचार्यों ने आचरण के रूप में लाया।
अपने अपने आचार्यों के वैभव को बढ़ाया अनुसंधान के द्वारा। और इसी क्रम में हमारे विजय राघव स्वामी जी महाराज प्रातस्मरणीय उभय वेदांत प्रवर्तक 1008 श्री कमल नयनाचार्य स्वामी जी महाराज सबके लिए उदाहरणीय रहे। हमारे प्रतिवादी भयंकर अंडन स्वामी एक सप्तति रत्नमाला बनाते हैं रामानुज स्वामी के विषय में। सप्तति रत्नमाला यानी उसमें 70 श्लोक हैं, उसमें बताते हैं सर्वतंत्र स्वतंत्र, सारा आचार्य में जो गुण होना है वो सब किन्ने था रामानुज स्वामी जी में, और शिष्यों में जो गुण रहना है वो किन्ने था पूरे स्वामी जी ने, उनमें सब कुछ गुण रहे। इस प्रकार आचार्य पूर्ति और शिष्यता की पूर्ति। एक श्लोक में वहां इस प्रकार दृष्टांत देते हैं, आचार्य लक्षण शिष्यों के प्रति जैसे रहना वो आचार्य लक्षण, आचार्य के प्रति शिष्य को कैसे रहना, पूरा के पूरा साक्षात मूर्तिमत होकर स्वामी जी महाराज विराजे अपने जीवन में। कहीं अपनी आचार्य निष्ठा से डगमगाए नहीं, अचंचल निष्ठा जिसको प्रतिष्ठा हुई है, कति निवृत्त निश्चय माने आचार्यों के वैभव में और आचार्य की निष्ठा में अपने आचरण में स्थिर होकर रहे, वही निष्ठा कहलाती है। स्थिरता आचार्य विषय जो निष्ठा उनकी एक असाधारण निष्ठा रही। ऐसे आचार्य चरण का जो तिरुनक्षत्र महोत्सव यानी आगामी 19 तारीख आज है, 16 तारीख हुआ, 16 है, 19 तारीख ज्येष्ठा नक्षत्र है। ज्येष्ठा नक्षत्र स्वामी महाराज का तिरुनक्षत्र माने अवतार नक्षत्र, आचार्यों की जयंती भी करते हैं। तिरुनक्षत्र शब्द ज्यादा प्रयोग करते हैं अपने यहाँ, पूर्वाचार्य लोग नक्षत्र को ज्यादा महत्व देते हैं। तिरुनक्षत्रम शब्द से इस प्रकार बोलते हैं। इस संदर्भ में आचार्य मुखोल्लासार था, आचार्य कैंकर्य के रूप में जो हम लोग एक वार्षिक सेवा स्वीकार किए अपने माधवाचार्य स्वामी जी गुरु परंपरा प्रभाव, सुंदर एक शीर्षक भी रखा आचार्य मुखोल्लासार का। एक अच्छा उपक्रम है, इससे हम लोग का चिंतन करा रहे हैं, अब मैंने श्रवण करा रहे हैं, चिंतन करा रहे हैं, इसी रूप में बोलने के लिए थोड़ा सोचना भी पड़ेगा, वो एक उपकार कर रहे हैं। और आचार्य के वैभव विषय में थोड़ी भूमिका हो ही गई कल और आज। अब एक क्रम में चलते हैं थोड़ा थोड़ा स्पर्श करते हुए। सबसे पहले आचार्य भगवान लक्ष्मीनाथ जी रहे, लक्ष्मीनाथ समारंभ। भगवान का वैभव तो सब लोग जानते हैं, भगवान वेदांतों के द्वारा प्रतिपाद्य हैं, इतिहास पुराणों के भी भगवान ही प्रतिपाद्य हैं। वेदोपब्रह्मणार्थाय तावत् ग्राह्यत प्रभु, माने वेद के अर्थ को उपब्रह्मण माने विस्तार, अर्थ विस्तार करने के लिए वाल्मीकि जी ने अपने शिष्यों को लिया। अब कुछ दोनों कुशील हो गायक सार्वभौम, मेरे शिष्य ऐसे ही गायक चक्रवर्ती हैं, वाल्मीकि उनको टाइटल देते हैं। सुंदर उन लोगों ने सुनाया, भगवान ने स्वयं भी श्रवण करके उस चरित्र को अनुमोदन किया। श्री रामायण वो भी वेद का ही अर्थ है। भगवान के अनुभव को दर्शन करने के लिए हमारे वेदांत ऋषि स्वामी जी ने पादुका शास्त्र में बताया है, वाल्मीकि रामायण और श्रीमद् भागवत जैसे सात्विक पुराण दो नेत्र जैसे हैं। भगवान के वैभव को दर्शन करने के लिए वे चक्षुषी अनुभव अवेक्षितुम नः, भगवान के अनुभव को आस्वादन करने के लिए, जानने के लिए, वैभव जानने के लिए इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रह्मयेत्। ये शास्त्रकारों ने कहा वेद का जो अर्थ लेना है सीधे अर्थ नहीं लगाना चाहिए, इसलिए इतिहास पुराण उसके उपब्रह्मण अर्थ विशदीकरण करने वाले ग्रंथ हैं। वेदोपब्रह्मणार्थाय तौ अग्राह्यत प्रभु, लवकुश दोनों को वेदोपब्रह्मण करने के लिए शिष्यों के रूप में वाल्मीकि जी ने स्वीकार किया। ये उपब्रह्मण ग्रंथ है, मानी भगवान के वैभव को दर्शन करने के लिए इतिहास पुराण बहुत बड़े मजबूत है। उपब्रह्मण से इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रह्मयेत् विभेद कल्पश्रुता वेदो मामयम प्रतरिष्यति। कहीं अपार्थ लगाकर अनर्थ न करें, इस दृष्टि से वेद भी क्या करता है, मैं डरता है। वेद कैसे डरता है, ग्रंथ जो है हमारे यहाँ ग्रंथ को साक्षात भगवत स्वरूप मानते हैं।
इसलिए सर्वैश्च पूर्वैराचार्य ही सत्कृतायास्तु मंगलम, इस श्लोक से अपने उभय वेदांत ग्रंथों को मानते हैं दक्षिण भारत के आचार्य लोग। समस्त आचार्यों के द्वारा सम्मानित जो ग्रंथ उभय वेदांत ग्रंथ है, वेद वेदांत जो ग्रंथ है, भगवान को मंगलाशासन करने के बाद उन ग्रंथों का भी मंगलाशासन करते हैं। बगल में श्री भाष्य भगवत विजय आदि ग्रंथ परंपरा से विराजमान कराते हैं दक्षिण भारत के पुराने आचार्य लोग। जब भगवान को आरती देंगे, मंगलाशासन करेंगे, उसके बाद मंगलाशासन पर ही मंगलाचार्य पुरोगमय सर्वैश्च पूर्वैराचार्य सत्कृताय अस्तु मंगलम, ग्रंथ जात ग्रंथ समूह को मैंने इस प्रकार मंगलाशासन करते हैं। अपने वरवरमन स्वामी ने भी आलवार गढ़वाड़ी आलवारों का मंगलाशासन किया। अरुणी चेलवाड़ी में आलवारों के द्वारा अनुग्रहित जो दिव्य प्रबंध है उनका नाम अरुणी चेल, ऐसा नाम है। अरुणी चेल माने पूर्वात्म आलवारों की जो कृतियां, उनका अनुग्रह, आलवारों का अनुग्रह ग्रंथ के रूप में आया। आलवारी गुरुवरताम वाणी, आलू में दोष, इसी प्रकार के पक्षपात आदि दोष से रहित जो गुरवर माने पूर्वाचार्य हैं, उनका भी वाणी माने मंगल को। आलवाद गुरवरताम वाणी एक पार हुआ अवर गढ़ वही गढ़ताम वाणी। एक पार माने भूलोक में मैंने सातों लोक में रहने वाली सारी जनता उज्जीवन को प्राप्त करें, इस पवित्र दृष्टि से इन पूर्वाचार्यों ने ग्रंथों को बनाया, जो ग्रंथों का प्रणयन किया, उन ग्रंथों का भी मंगल हो, वाणी माने मंगल हो। इस प्रकार वरवरम स्वामी भगवान का मंगलाशासन, आलवारों का मंगलाशासन, आलवारों के दिव्य प्रबंधों का मंगलाशासन, पूर्वाचार्यों का मंगलाशासन, पूर्वाचार्यों के द्वारा प्रणीत ग्रंथों का मंगलाशासन करते हैं। ये अपना मंगलाशासन जो है अपने सिद्धांत में, रामानुज सिद्धांत में प्रधान है। अर्चावतार की आराधना, भगवान का मंगलाशासन, गुरु परंपरा का अनुसंधान, लक्ष्मी जी का पुरुषकार, ये सब प्रतितंत्र बोलते हैं। प्रतिनियतम तंत्रम प्रतितंत्रम। और सिद्धांतियों ने जो नहीं माना है, हमारे यहाँ ही विशेष रूप से हो, वो प्रतितंत्र होता है। व्याकरण शास्त्र के कुछ प्रतितंत्र होते हैं, न्याय शास्त्र के कुछ प्रतितंत्र होते हैं, वेदांत शास्त्र के कुछ प्रतितंत्र होते हैं। विशिष्टाद्वैत का प्रतितंत्र यहाँ ही माना गया। लक्ष्मी जी पुरस्कार को पूर्णतया मानने वाला संप्रदाय, अर्चावतार की आराधना को पूर्णतया स्वीकार करने वाला संप्रदाय। इसीलिए जब पंच संस्कार होता है, अंतिम याग, मंत्रो यागस्य पंचमः। जिस दिन आचार्य लोग हमको समाश्रय करके हम लोगों को मार्ग दिखाते हैं, अंतिम संस्कार बताएंगे, भगवान की आज से लेकर आराधना करो। भगवान की आराधना किए बिना, भोग लगाए बिना कुछ भी प्रसाद ग्रहण मत करना। वो याग यजदेव पूजायाम, उस दिन से हम लोग को सिखाते हैं आचार्य लोग। मंत्र है यागस्य पंचमः, माने अर्चावतार की आराधना। भगवान में भक्त लोग हैं, वो घर भी करेंगे। गृह तिरुआराधना बोलते हैं तमिल भाषा में। घर में की जाने वाली लघु आराधना होती है, वो सबको करना चाहिए। वैदिक लोग वैदिक हिसाब से करेंगे, शालिग्राम भगवान को भी मिलाकर आराधना करेंगे। जो महिला माँ लोग रहेंगी वो प्रतिमा में भगवान की आराधना करेंगी, चित्रपट में भगवान की आराधना करेंगी। जो जहाँ भावना करेंगे भगवान वहीं पूर्ण रूप में रहते हैं। इसलिए हमारे आलवारों ने कहा सुंदर श्री विग्रह का निर्माण करें, उनकी प्रतिष्ठा करें विधान से। ताम अर्चये ताम प्रणमे, शास्त्र ने कहा विसत्यपास्त दोषस्तु तामेव ब्रह्म रूपिणी। ऐसे परमात्मा को ही प्राप्त करता है। इस प्रकार तत्वत्रय आदि में प्रमाण देते हैं श्री पांचरात्रागम शास्त्र से। स्वरूप प्रतिमा विष्णु, ऐसी प्रतिमा में श्री विग्रह बनाने स्वरूप भगवान का जो रूप ऐसा आकर्षक हो, माने भक्त के हृदय को, चित्त को आकर्षित करे। शुभाश्रय बोलते हैं भगवान ने श्री विग्रह को, मन के लिए शुभ आश्रय, मंगल आश्रय। इस प्रकार मंगलाशासन करना, और ये मंगलाशासन स्वरूपानुरूप है, स्वरूप विरुद्ध नहीं, स्वरूपानुरूप। आशीर्वाद ऐसा एक प्रकार से, बड़े लोग तो छोटे को आशीर्वाद देते हैं, छोटे लोग बड़े का कैसे मंगलाशासन करेंगे। ज्ञान दशा में भगवान रक्षक हैं, हम लोग उनके द्वारा रक्षा प्राप्त करने वाले। रक्षक भाव अपने स्थान में रहता है। प्रेम दशा में क्या होती है, भगवान रक्षक होते हैं, हम लोग रक्षक हैं।
ये भावना जाती, वो प्रेम दशा है। जब भगवान राम जंगल में पहुंचते हैं, पहले निषादराज केवट के यहाँ पहुंचते हैं। रात को लक्ष्मण जी ने क्या किया, वो पहरा देने लगे पूरे भगवान की रक्षा के लिए। वो सोए नहीं, पूरा चारों ओर घूमने लगे और गुहा को शंका हुई कि पीछे पीछे घूम रहे, इतना सौकुमार, इतना सौंदर्य भगवान राम ने, कदाचित राम को कुछ करेगा तो इसको हम समाप्त करेंगे। जहाँ लक्ष्मण जी पैर रखते वहीं वो पैर रखते थे। स्थितो भवम, जब भरत जी जाते हैं, चित्रकूट जाते समय वहीं रुके हैं, तब भरत जी को यह पूरा भाव भगवत विषय पूरा पढ़ा देता है गुहा। मैंने भगवत विषय श्रवण करने के लिए जो भगवान के परम भक्त हैं, सज्जन हैं, वही तस्मै देयम तथोग्राह्यम, कोई किसी को भी सुना सकते हैं। और गुहा भरत जी को सुनाने लगा। ऐसे भरत जी को अप्रमेयाय वहाँ बोलते हैं। आचचक्षेत सद्भावं लक्ष्मणस्य महात्मनः भरताय अप्रमेयाय गुहो गहन गोचरः। ये रामायण का श्लोक है। सति भावः सद्भावः, सत माने भगवान है, सदैव सोमेदमग्र आसीत्। सत्शब्दवाच्य भगवान नारायण जी का अवतार राम है। राम में लक्ष्मण जी का जो भाव था, भक्ति थी, आचचक्षे उसको बताया गुहा ने किनको, भरत जी को। आचचक्षेत सद्भावम, इनका भाव लक्ष्मणस्य महात्मनः, आत्मा शब्द से मन को भी दिया है पूर्वजों ने, कोशिकारों ने। माने महान है मन जिनका भगवान के प्रति, ऐसे लक्ष्मण जी का जो भाव था राम के प्रति, वो बताया। आचचक्षेत सद्भावम लक्ष्मणस्य महात्मनः भरताय अप्रमेयाय, अप्रमेय वैभव वाले जो भरत जी हैं, भरत जी के प्रति बताया। क्यों? गुहो गहन गोचरः, जंगल में संचार करने वाला जो जंगल का राजा है, तत्र राजा गुहो नाम रामस्यात्मसमः सखा। वाल्मीकि बोलते हैं रामस्य आत्मसमः सखा, प्राणतुल्य सखा मित्र है। कौन? केवट को भगवान ने मित्र माने, अपने आत्मा के बराबर, अपने भाई के बराबर माना। इसलिए हमारे पलकाल सूरी बोलते हैं उम्बी, माने जो मेरा भाई लक्ष्मण है, आज से तुम्हारा भी भाई है। गोह से बोल दिया, माने हमारा जो भाई है उम्बी, माने तुम्हारा भी आज से लेकर भाई है। संबंध जोड़ते, चार भाई तो थे ही, वहां जाने के बाद गोह को पकड़कर और अपने 5 भाई हो गए। भगवान उतने नजदीक से उनको लेते थे। अपने पूर्वाचार्य लोग, आगवान लोग बताते हैं तो भगवत विषय सब बताया। मानिए सीता जी ने किस प्रकार सहन किया, भगवान ने किस प्रकार सहन किया, स्वयं ने किस प्रकार की व्यवस्था की, और लक्ष्मण ने पहरा दी, उनके पीछे पीछे स्थित अभाव वही हमने फल डाला। और गुहा के जो परिकर लोग थे, उनके अनुसार उनको शंका हुई, इतने सुकुमार है राम और इतने सुंदर हैं, ये तो हमारे जंगल के राजा हैं, ये कठोर हैं, ये क्या करेंगे मालूम नहीं, ये भगवान को कुछ अनर्थ करेंगे, फिर इनको भी हम कुछ करेंगे। पीछे पीछे उनके अनुसार लोग उनके पीछे रहने लगे। पूरे रात भर उनकी रक्षा में ये, उनकी रक्षा में भगवान के प्रति जो प्रेम है, स्नेह पापमाशंकते, सज्जनों का माने आचार्यों का वचन है, स्नेह पापमाशंकते। राम के प्रति जो अत्यंत स्नेह है, वो लक्ष्मण जी के प्रति शंका पैदा करने, और वो गुहा के प्रति भी उनके अनुसारों का इस प्रकार ये प्रेम है। माने हमारे आलवारों में वही था, अपने आलवारों में अत्यंत प्रेम रहा भगवान के विषय में, इसलिए वो लोग आलवार हो गए। जो भी प्रेम तत्व है बाकी सिद्धांतों में, अन्यत्र और लोग संप्रदाय में जो भी आया, उसका उद्गम स्थल हमारे आलवार लोग माने जाते हैं। विशेष करके फेरिया आलवार, गोदान नदी के जो पिताजी हैं विष्णुजीत आलवार, वो अपने लिए कभी डरे नहीं, भगवान के लिए डरते रहे, इसलिए वो लोग आलवार हुए। और परंपरा में आलवार लोग आते हैं, भगवान गुरु हैं, उनका तनियन भी हम लोग बोलते हैं। और रंगनाई की लक्ष्मी जी भी हैं, उनका भी तनियन बोलते हैं, नमस्ते रंगनाई के ध्रुव ब्रह्म भेदता। उसके बाद विश्वक्सेन जी हैं, श्रीरंग चंद्र मसमिति रहिया विहर तुम। विश्वक्सेन जी आकर पंच समाज में आदि प्रदान करते हैं षडगोप सूरी को, और षडगोप सूरी प्रवर्तक बन गए। इस प्रकार वेदांत देशी स्वामी
एक ग्रंथ में बताते हैं, उनके भी रहस्य ग्रंथ हैं। जयराम स्वामी के 32 रहस्य ग्रंथ थे, उनमें 3 लुप्त हुए, बाकी उनके भी रहस्य ग्रंथ हैं। मणि प्रवाल भाषा में थोड़ा जटिल है। तब उनमें से हमारे जो 12 आलवार हैं, उन आलवार में थोड़ा वहां से वो भी आचार्य कोटि में आएंगे। आलवार के बाद आचार्य, लेकिन पूरी जब गुरु परंपरा का अनुसंधान करेंगे, ये महान भाव लोग इसमें सर्वोत्तरी अंगी के रूप में, इसलिए वहां उन्हें एका तनियन आता है। गुरु परंपरा में माता पिता युवतया सब आलवार अवयव हैं, सर्वोत्तरी अवयवी है, उनके अवयव हैं सब, इसलिए प्रधान रूप में उनको वहां लिया गया अवयवी के रूप में। द्वापर युग के अंतिम में लगभग 5 आलवार हुए थे। मुगल आलवार जिनको बोलते हैं सर्वयोगी, भूतयोगी, महायोगी, इन तीनों को मिलाकर तमिल भाषा में मुगल आलवार प्रथम सूरयः इस प्रकार बोला जाता है। और तीनों आलवारों का लगभग मिलाकर चरित्र है। तीनों खड़े खड़े दर्शन देते हैं एक ही पंक्ति में। तीनों आलवारों का खड़े खड़े एक ही गोष्ठी में दर्शन होता है। भूतम सरश्च महदाभय भट्टनाथ श्री भक्तिसार कुलशेखर योगी वाहन भक्तांग्रेणु परकाल यतीन्द्र विश्राम श्रीमद परांकुश मुनि प्रणतोस्मि नित्यम। ये पराशर भट्ट स्वामी का बनाया हुआ मुक्तक श्लोक है। उसमें मधुर कवि आलवार और गोरा देवी को एक ही श्लोक सब नहीं आया। उसमें जो वसंत तिलक का छंद है उसमें वहां तक आ पाता है। तो सर्वोत्तरी के साथ में मधुर कवि शिष्य के रूप में जोड़े जाते हैं, और गोरा देवी इधर फेरी आलवार विद्युत आलवार पुत्री के रूप में वहां जोड़ी जाती है। कभी कभी इस प्रकार 10 आलवार के रूप में भी मानने की मर्यादा है। ये सब मिलाकर 12 हो जाएंगे। उस श्लोक में 10 आलवारों का उनकी परिगणना की गई है। भूतम सरस इसमें क्रम नहीं है, पहले सर्वयोगी पहले, सरस से पहले आलवार, भूतयोगी दूसरे, तीसरे महायोगी। उन तीनों आलवारों के विषय में थोड़ा जानकारी ले लेंगे। द्वापर युग में लोग थे, ये लोग हजारों वर्ष रहे, इस प्रकार चरित्र बताता है। ये अलग अलग संचार करते थे, तीनों अयोनिज थे। उनमें से जो पहले वाले आलवार हैं उनका कांचीपुरम उनका अवतार स्थल है। दूसरे जो भूतयोगी आलवार हैं उनका अवतार स्थल तिरुक्कड़ल मल्लापुरी, उसको भी बोलते महाबलीपुरम, जहाँ बहुत मूर्तियों का निर्माण करते हैं, असल मूर्तियों का खूब निर्माण करते हैं। महाबलीपुरम समुद्र के किनारे भगवान शेष जी को भी हटा करता है, स्थल शयनम बोलते हैं भगवान को, स्थल शयनम इस प्रकार बोलते हैं। शेष जी को भी आसन रखे बिना स्थल में ही शयन करते हैं, वो स्थल शयनम हो जाते हैं। भगवान बिना आसन के ऐसे स्थल में शयन किए हुए हैं। वो महाबलीपुरम समुद्र के किनारे दूसरे आलवार का अवतार बना हुआ है। और तीसरे जो आलवार हैं महायोगी, कोई गैयार फेयार, कोई गैयार पूदत्तार फेयार, कोई गैयार मैंने सरोवर में, पहले वाले जो आलवार हैं वो सरोवर में पैदा हुए, और दूसरे जो आलवार हैं वो महाबलीपुरम में पुष्प से वो अवतरित हुए। तीसरे जो आलवार हैं वो मईलापुर बोलते हैं, मद्रास चेन्नई के बगल में, वहाँ चिन्ह केशव एक भगवान है, भगवान का सानिध्य है। और भगवान के सानिध्य में वहाँ भी एक कूप से उनका एक सरोवर में मैंने उनका वो आविर्भाव हुआ अयोनिज के रूप में। ये तीनों महानुभाव अलग अलग मैंने भगवत चिंतन करते हुए संचार करते थे लोग में। विलक्षण वैभव, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य विलक्षण था उन लोगों में। भगवान ने सोचा इन महानुभावों को भगवान पहचानते हैं। भगवान ने सोचा ये तीनों में एक को एक जानते नहीं थे, मैं परस्पर जानते नहीं थे, अलग अलग स्थान में संचार करते थे। ऐसे भागवतों को एकत्र मिलाकर इन लोगों का मैं दर्शन करूं, भगवान चाहते थे। कहीं कहीं ऐसा है भगवान के दर्शन के भक्त लोग बहुत लोग जाते हैं। तिरुपति जाते हैं तो पूरा टिकट लगता है, इतनी भीड़ लगती है, कई घंटे में दर्शन होता है। आजकल श्रीरंगम में पहले उतनी भीड़ नहीं होती थी, 20-25 वर्ष पहले सहज दर्शन होता था। श्रीरंगम में उतनी भीड़ रहती है, कांचीपुरम में भीड़ रहती है आजकल, अन्यत्र भी कई जगह भीड़ रहती है। दिव्य देशों में तिरुपति वो निरंतर भीड़, हम बाल्यकाल से जब जानते थे तब से वो भीड़ रहती है। तिरुपति बालाजी वेंकटेश भगवान को बहुत कर्ज है, कुबेर को देना है, इसलिए भगवान को ज्यादा कमाना भी है।
लेकिन तो तिरुपति बालाजी जो जाएंगे पहले वराह भगवान के दर्शन करने के बाद वेंकटेश भगवान का दर्शन करना चाहिए। वराह भगवान से भूमि मांगी है वेंकटेश भगवान। वराह भगवान वहाँ जो पुरानी है वहाँ से मैंने जमीन मार कर वहाँ आकर मैंने वो वेंकटेश भगवान विराजमान, इसलिए पहले वराह भगवान के दर्शन करके उसके बाद वेंकटेश भगवान के दर्शन करने की एक मर्यादा परंपरा संप्रदाय है। और ये 3 आलवार द्वापर युग के अंतिम में रहे हैं और चौथे आलवार का नाम है भक्तिसार आलवार, तिरुमली से ही